India is the mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। 20 जुलाई सुबह 4:40 जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग आसपास का माहौल देखने के लिए निकलते हैं। तभी एक रास्ते पर उन्हें अचानक से एक टूटी फूटी वैन खड़ी हुई दिखती है। वो वैन पहले याद नहीं थी, मानो ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर इस हालत में इस वैन को खड़ा किया गया। दूसरी तरफ जंतर मंतर के एकदम बाहर कुछ लोगों को अचानक से पत्थरों के भरे हुए ट्रक खड़े हुए दिखते हैं। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। ये सब रात के अंधेरे में अचानक से हो रहा था। इस पॉइंट पर इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए थे और सब कुछ 100% नॉन वायलेंस और पीसफुल रहा था। लेकिन अब पास के ही संसद मार्ग के पास एक टूटी शीशे वाली पिचकी हुई गाड़ी दिखती है। अजीब बात यह थी कि इस इलाके में कोई गाड़ी अलाउड ही नहीं थी और पुलिस ने सड़क को चारों तरफ से बंद भी किया हुआ था। यानी पुलिस की परमिशन के बिना यहाँ पर अचानक से ऐसी गाड़ियां आ जाना पॉसिबल ही नहीं था। समझदार लोग समझ गए कि इस पॉइंट पर आगे क्या होने वाला है। इस गाड़ी पर कुछ प्रोटेस्टर एक नोट लिखकर छोड़ गए। लिखा था कि ये प्रशासन द्वारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लांट किया गया है। इसी रात को दोस्तों दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सारे मेटल डिटेक्टर और सारे सिक्योरिटी चेक्स हटा देती है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने सारी चेकिंग बंद कर दी है। कोई मेटल डिटेक्टर में कोई चेकिंग नहीं हो रही है, सब ओपन है। पब्लिक सब ऐसे ही आई जा रही है। ऐसा करना बड़ा ही अजीब था क्योंकि अगली सुबह एक बड़ी प्रोटेस्ट मार्च निकलने वाली थी और भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी। तो इस लिहाज से सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो रहा था। कोई चेकिंग नहीं है, कल को कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? इसके पीछे एक बेहद सीनियर्स प्लान सोचा जा रहा था। अगली सुबह जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तानाशाह सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने के लिए तैयार बैठी थी। सरकार ने अपने ही देश के लोगों के साथ जंग छेड़ दी थी। अच्छा, अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये है Democracy is one of our sacred and shared values. और हाँ दोस्तों, अगर आपको हर चीज़ की लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में मिल जाएगा। एग्जैक्टली किस तरीके से देश के यूथ पर अत्याचार किया गया और इसकी प्लानिंग की गई, इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। 20 जून 2026 ये वो दिन था जब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है और मांग सिर्फ एक थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। करीब 8 दिन बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और इस मुद्दे पर अनशन पर बैठ जाते हैं। भारत माता की। ये अनशन शांतिपूर्वक तरीके से चलता है, पुलिस को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती। इनफैक्ट कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस का इंटरेक्शन बड़े ही फ्रेंडली तरीके से होता है। सरकार की तरफ से इसे पूरे तरीके से इग्नोर किया जाता है। अनशन के 17 दिनों में सोनम का वजन लगभग 8 किलो से गिर जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से सोनम वांगचुक की तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगते हैं। कमजोर हालत में देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। इनके समर्थन में देश भर से आवाजें उठने लगी। यहीं पर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस प्रोटेस्ट का। 17 जुलाई 2026 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने अचानक से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को उनकी पोस्ट से हटा देते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। कुछ महीनों बाद अप्रैल 2027 में वो रिटायर होने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें इमीडिएटली हटा दिया गया। इनकी जगह पर IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को लाया जाता है। 18 जुलाई को सुबह 6:30 बजे, जब जंतर मंतर पर सबसे कम भीड़ रहती है और एक ऐसे समय पर जब
जब अभिजीत द्वीप के पास के गेस्ट हाउस में नहाने जाते हैं। उसी वक्त अचानक से पुलिस वाले और आरएसएफ के जवान स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सफेद शीट से ढककर सोनम वांगचुक को एक एम्बुलेंस में किडनैप कर लिया जाता है। उन्हें जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से अनशन के 21वें दिन जबरन उठाया है और वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल वहां उन्हें ले गई है। 20 जुलाई लगभग 12:30 बजे पुलिस आईटीओ का विकास मार्ग ब्लॉक कर देती है और इसके कुछ देर बाद संसद मार्ग की तरफ से पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर ही रोका जाता है। इन पर भी लाठियां चलाई जाती हैं। ये रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज। इसी बीच नरेंद्र मोदी डरे हुए तानाशाह की तरह पार्लियामेंट बिल्डिंग को छोड़कर भाग निकलते हैं। ये आने वाली कई जनरेशनों के लिए प्रेरणा बनेगी कि कैसे एक जमाने में इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े थे और आज यही इंडियंस वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हैं। मैं इस सरकार से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा तानाशाही मत दिखाओ, लोगों की लिमिट को टेस्ट मत करो कि किस हद तक लोग वॉयलेंस को बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि अंत किसी भी वॉयलेंस का सही नहीं होगा किसी भी साइड के लिए। इतिहास में जो जो तानाशाह अपने आप को बड़ा समझ रहे थे उतना ही खौफनाक उनका अंत हुआ है। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।